हेलो दोस्तों, नई फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे चूड़ीदार पैंट का नाप लेकर चूड़ीदार पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। तो चलिए पहले नाप लेकर आपको दिखाते हैं किस तरीके से नाप लेना है। तो यहाँ कमर के पास में इंची टेप को रखना है और लंबाई का नाप लेना है। लंबाई हमारी आ रही है 36 इंची। अब यहाँ पर हमने मोहरी का नाप लेना है। तो इस तरीके से एक उंगली हमने अंदर की तरफ रख कर ही मोहरी का नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है 9.5 इंची। अब यहाँ पर हमने घुटने का नाप लेना है। तो पहले हम घुटने की ऊपर से लंबाई का नाप लेंगे। तो ये घुटना हमारा आ रहा है 19.5 इंची में। तो बस इसी के पास में हमने घुटने की गोलाई का नाप लेना है। तो यहाँ पर भी हमने एक उंगली अंदर की तरफ रख कर ही घुटने की गोलाई नापनी है। तो ये हमारी आ रही है 16.5 इंची। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारी आ रही है 30 इंची। तो दोस्तों ये हमारे नाप हो गए। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो कपड़ा लिया है वो लिया है 2.25 मीटर का, जिसे हमने इस तरीके से खोलना है। और ये हमारा डबल लेयर का है और इधर हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है। हमारा जो फोल्ड वाला हिस्सा है इसे हम दूसरे कॉर्नर में इस तरीके से मिलाएंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों वीडियो में किस तरीके से हम मिला रहे हैं। बस इसी तरीके से हमें इसे मिलाना है और अपनी तरफ हम इस तरीके से बैठाएंगे। और यहाँ पर प्रेस से आप अच्छी तरीके से पहले बैठा दें ताकि चूड़ीदार कटिंग करने में आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर नीचे में हम एक सीधा मार्क देंगे। फिर हमने 1 इंच का एक मार्क और देना है। अब नीचे में हमने यहाँ पर चूड़ीदार की चूड़ी की कटिंग करनी है, यानी कि जो चूड़ियाँ हमारी नीचे में पड़ती हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने इसकी लंबाई रखनी है 15 इंची। आप अपने लंबाई के हिसाब से भी रख सकते हैं, 12 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं या 18 भी दे सकते हैं। तो 15 इंची में मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने चूड़ीदार की मोहरी का नाप रखना है। तो चूड़ीदार की मोहरी का नाप हमने लिया था 9.5 इंची। इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी 4.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब स्केल से हम इसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने चूड़ीदार के चाक का मार्क लगाना है 4.5 इंची में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया है जो कि हमारा चूड़ीदार के चूड़ियों का बॉक्स रहेगा। अब यहाँ पर हम चूड़ीदार की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने चूड़ीदार का बॉक्स बनाया है बस इसी के पास में हमने इंची टेप को लंबाई के हिसाब से रखना है। तो लंबाई हमारी है 36 इंची। तो 36 इंची हमने इंची टेप को इस मार्क के पास में रखना है। और अब हम यहाँ पर आसन का मार्क लगाएंगे। तो 30 इंची कमर में हम यहाँ पर आसन देंगे 14 इंची में। अगर किसी बड़ी कमर का आसन की कटिंग कर रहे हैं तो ये मार्क आप और बढ़ा दें। अगर किसी कम का कटिंग कर रहे हैं तो कम कर दें। अब यहाँ पर हम घुटने का मार्क लगाएंगे। तो घुटना हमने ऊपर से लिया था 19.5 इंची में। तो ऊपर से हमने 19.5 इंची में मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा कर लेना है। तो दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा कर लिया है और ये मार्क हमारा हो गया है एक आसन का और एक हमारे घुटने का। तो जहाँ पर हमने आसन का मार्क लगाया है वहाँ पर हम चूड़ीदार का घेर का मार्क लगाएंगे। तो चूड़ीदार का घेर हमें किस तरीके से देना है इसे भी समझे। तो हमारी कमर है 30 इंची। इसका 4th पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची मार्क लगाना है और 3 इंची बढ़ाकर हम इसकी लूजिंग देकर मार्क लगाएंगे जो कि हमारा हो जाएगा 10.5 इंची। अब इसे हमने स्केल से इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम घुटने की गोलाई का। तो ये हमारा जो मार्क है इसमें हम घुटने की गोलाई तैयार करेंगे। तो घुटने की गोलाई हमारी है 16.5 इंची। इसका हम आधा करेंगे जो कि हमारा होगा 8.25 इंची। 8.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब घुटने के मार्क और आसन के मार्क को इस तरीके से गोलाई में मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे मिला दिया है। अब हमने घुटने और चूड़ी के मार्क को भी मिलाना है। तो उसके लिए हमने ये सेब पट्टी ली है जिससे हम इसे मिलाएंगे। अगर आपके पास में सेब पट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से भी गोलाई देकर मिला सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास में सेब पट्टी है तो सेब पट्टी से हम इसे मिलाएंगे। इसे इस तरीके से हम
गोलाई में मार्क लगाकर मिला देंगे नीचे तक की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे तक कैसे मिला दिया है। अब नीचे में हमने मोहरी के पास में 1.25 इंच की मार्जिन देनी है और मार्क लगाना है, और ऊपर में जाकर हम इसे 1/2 इंच का कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे चूड़ीदार का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जितनी हमने मार्जिन का मार्क लगाया है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मोहरी के पास में यहाँ पर कट देंगे, चूड़ी के मार्क के पास में भी कट देना है। अब यहाँ पर घुटने और आसन के मार्क के पास में भी कट लगा देंगे, और यही कट से हमने पूरी सिलाई को मिलाकर ही करना है, जिससे हमारी चूड़ीदार की सिलाई अच्छी तरीके से होगी। अब यहाँ पर हमारी जो गोलाई बंद है उसकी भी कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी चूड़ीदार की कटिंग हो गई है। अब चूड़ीदार के जोड़ को भी निकाल कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो कपड़े बचा हैं इसी में हम जोड़ को निकालेंगे। तो इसमें से हमने पहले एक पल्ले को लेना है। तो एक पल्ला जो हम ले रहे हैं ये भी हमारा डबल लेयर का ही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कपड़े की किनारी वाला हिस्सा है, तो इसे हमने इस तरीके से रख देना है। अब हम चूड़ीदार को लेंगे और इस किनारी वाले हिस्से में 1/2 इंच चढ़ाकर इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर वाले जोड़ की कटिंग पहले करेंगे और उसके बाद में हम नीचे वाले जोड़ की कटिंग करेंगे। ऊपर वाले जो जोड़ है उससे हम 1/2 इंच चढ़ाकर कपड़े को नीचे की तरफ रखेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आसन हमारा है 14 इंची, तो 14 इंची इस मार्क से हम मार्क लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमने मार्क लगा दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और ऊपर में हमने 2.5 इंची इलास्टिक का मार्क लगाना है। इलास्टिक नाड़ा जो भी देना चाहते हैं, डोरी वगैरह वो दे सकते हैं, जिसके लिए आप 2.5 इंची मार्क लगा दें। अब हमने चूड़ीदार के घेर को मिलाना है। तो 10.5 इंची हमारा यहाँ पर नीचे में घेर आ रहा है, तो यहाँ पर हम 10.5 इंची ऊपर में ही मार्क लगाएंगे और इसके ऐसे से मिला देंगे। अब हमने जोड़ की कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों एक तरफ का हमारा जोड़ निकल चुका है। अब हम दूसरे जोड़ की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, बिगिनर लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है जोड़ कटिंग करने के लिए। तो दूसरा जोड़ कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि इस जोड़ के दूसरे जोड़ के बराबर में ही मार्क लगा देना है। तो बस इस तरीके से आप दोस्तों मार्क लगा दें। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने मार्क लगा रहे हैं। दूसरे जोड़ के बराबर में नीचे की तरफ भी हमने मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क के हिसाब से हमने जोड़ की कटिंग करनी है। तो हम दूसरा एक पल्ला लेंगे जिसमें हम जोड़ की कटिंग करेंगे। इसे हमने इस तरीके से बैठाना है और जैसे हमने मार्क लगाए हैं बस इसी तरीके से आप नीचे वाले पल्ले में भी मार्क को लगा दें। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस तरफ 1/2 इंच की मार्जिन रखेंगे और नीचे की तरफ हम 1/2 इंच मार्जिन रखकर एक मार्क और लगाएंगे। तो ये हमारे नीचे के जोड़ की मार्जिन रहेगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जोड़ की भी कटिंग कर ली है। एक बार हम आपको बैठा कर दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो गया ऊपर वाला जोड़, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, और ये हो गया हमारा नीचे वाला जोड़। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने जोड़ की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक बार फिर आसन का मार्क लगा देते हैं मिलाकर। तो यहाँ से हम 14 इंची मार्क लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब हमें देखे दोस्तों क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों कभी कभी कि कौन सा जोड़ हम किस तरफ लगाएंगे। अब दोनों जोड़ को हम पहले अलग करेंगे। तो ऊपर वाले जोड़ को हम पहले यहाँ से हटाएंगे और नीचे वाला जो जोड़ हमारा है उसे हमने इस तरीके से एक ठो एरो मार्क लगाने हैं। तो दोनों तरफ हम एक ठो एरो मार्क लगाएंगे और यहाँ पर कट देंगे। एक कट हम यहाँ देंगे और एक कट हम इस पल्ले में देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम सिलाई करेंगे तो दोनों पल्लों को हम मिलाकर सिलाई कर लेंगे, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा जोड़ हम किस तरफ देंगे।
अब हम दूसरे जोड़ को लेंगे और यहाँ पर भी हम इसका भी कट लगा देंगे ताकि यहाँ पर भी पता चल सके कौन सा जोड़ हम किस तरफ लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चूड़ीदार की कटिंग कर ली है। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। तो म्यानी के लिए हमने एक लेयर का कपड़ा लेना है जिसे हमने इस तरीके से डबल लेयर करना है। लंबाई हमने म्यानी की रखनी है 8 इंची। एक सीधा मार्क लगाएंगे और 6.5 इंची हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। इसे भी सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर म्यानी की कटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तरफ तो उसे उरेब मिल जाती है लेकिन दूसरी तरफ वो खाड़ी हो जाती है, जिससे चूड़ीदार आसन की तरफ से एक तरफ से खींचने लगती है। इसलिए हमने दोनों तरफ म्यानी को उरेब कटिंग करना रहता है। अब यहाँ पर हमने दोनों मार्क का मिडिल करना है इस तरीके से और एक सीधा मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से क्रॉस नीचे की तरफ मार्क लगाकर सीधा करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे मार्क लग गए हैं क्रॉस दोनों तरफ। अब हमने म्यानी की कटिंग कर लेनी है। तो म्यानी कटिंग कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पर म्यानी को हम इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और 1 इंची साइड में मार्क लगाएंगे और यहाँ पर नीचे से गोलाई मिला देंगे। तो दोस्तों ये हमारी म्यानी की भी कटिंग हो गई है और चूड़ीदार की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम चूड़ीदार में मार्क लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है उसके दूसरे पल्ले के नीचे में हम ये मार्क लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा दिए हैं। अब हम चूड़ीदार के जोड़ को जोड़ेंगे। पहले हमने जोड़ को इस तरीके से बैठा कर देख लेना है कौन सा जोड़ हमारा किस तरफ का है। तो ये हमारा इस तरफ का है और ये हमारा इस तरफ का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कट भी लगाया है, कट को भी मिलाकर हमें देख लेना है। तो पहले हमने छोटे जोड़ को इस तरीके से बैठा कर सिलाई देनी है। तो दोनों पल्लों में हमने इसे इस तरीके से बैठाना है और सिलाई देनी है। तो चलिए पहले इसे बैठा कर सिलाई कर देते हैं। तो एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है, इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ की भी सिलाई कर देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों जोड़ को इस तरीके से जोड़ दिया है। अब हम बड़े वाले जोड़ को लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने देखे दोस्तों कट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी कट को मिलाकर ही जोड़ेंगे। इस तरीके से हम इसे मिलाकर जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो दोनों जोड़ को हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे म्यानी। तो पहले हम एक पल्ले को लेंगे, म्यानी के भी एक पल्ले को लेना है और यहाँ पर बैठाना है। जहाँ पर हमने आसन का कट दिया है बस वहीं पर ही म्यानी को बैठाना है। तो एक ही पल्ले में हमने दोनों तरफ म्यानी को बैठा देना है और सिलाई देनी है। एक तरफ की हमने म्यानी में सिलाई दे दी है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ म्यानी में सिलाई देनी है। ध्यान देना दोस्तों, जो म्यानी का नुकीला वाला हिस्सा है उसे हमने ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ पर हमने म्यानी को सिलाई कर दी है। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे चूड़ीदार के और इस म्यानी वाले पल्ले के ऊपर में बैठाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने नेफे के लिए 1.5 इंची का मुंह खोलना है। तो ऊपर से हम 1/2 इंची छोड़कर 1.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची की मार्जिन रखकर नीचे तक की म्यानी को जोड़ेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी मार्क लगाना है। चलिए अब हम इसे सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो ऊपर में हमने 1/2 इंची का यहाँ पर सिलाई करनी है और 1.5 इंची छोड़कर फिर हम सिलाई को यहाँ पर बांध कर म्यानी की सिलाई देंगे। देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम म्यानी की सिलाई दे रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको म्यानी की सिलाई दे देनी है। एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है। अब दूसरी तरफ भी हम 1/2 इंची मार्क लगाकर 1.5 इंची का नेफा खोलेंगे
तो यहाँ पर भी हमने हाफ इंच ऊपर में सिलाई कर देनी है और 1.5 इंच छोड़कर फिर हम सिलाई कर म्यानी को लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डबल सिलाई ज़रूर दे देनी है म्यानी में। यहाँ पर हमने 1.5 इंच इस तरीके से खोल लिया है। अब यहाँ पर हम नेफे को किस तरीके से बना रहे हैं इसे समझे। इसे हमने इस तरीके से चीरा कर देना है और इस तरीके से हल्का सा 2 पॉइंट का फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सिलाई दे दी है एक तरफ नेफे की। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरे तरफ नेफे की भी सिलाई दे दें। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ नेफे की सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने मार्क के हिसाब से इसे फोल्ड करना है। 2.5 इंची का हमने मार्क लगाया था, तो इस तरीके से हमने फोल्ड करके 2 इंची का हमने नेफा बनाना है। हाफ इंची हमारे अंदर की मार्जिन दबेगी और इसमें सिलाई देंगे। तो दोस्तों सिलाई करने समय आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि ऊपर वाले पल्ले को आपको खींचना नहीं है। जहाँ हो सके वहाँ पर नम देकर ही सिलाई करनी है, क्योंकि हमारा कपड़ा उरेब रहता है। अगर आप खींचेंगे तो ये हमारा बढ़ सकता है। इस तरीके से नम दे देकर सिलाई कर दें। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है नेफे की। अब यहाँ पर हम चूड़ीदार का चाक की सिलाई देंगे। तो चाक के मार्क को नापेंगे तो ये 4.5 इंची है, तो 4.5 इंची दूसरी तरफ भी मार्क लगाएंगे और जहाँ पर हमने मार्क लगाया है बस इसी मार्क से हमने म्यानी से होकर दूसरी तरफ चाक में सिलाई दे देनी है। तो चलिए करते सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा चाक का मार्क है, बस यहाँ पर सिलाई को इस तरीके से बांध देंगे। एक बार इंची टेप से देख ले कि हमारी सही सिलाई जा रही है कि नहीं नाप से। अब यहाँ पर हमने इसी मार्क से इसकी सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने म्यानी में भी सिलाई अच्छी तरीके से मिला कर देनी है। उसके बाद में मार्क से हम इसकी सिलाई दे देंगे दूसरी तरफ भी और यहाँ पर चाक के पास में लाकर बांध देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डबल सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने डबल सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हम चाक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ, कट के हिसाब से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिर एक फोल्ड करके 1 इंच का हम यहाँ पर फोल्ड बनाएंगे और सिलाई देंगे। तो एक पल्ले में हमने ये सिलाई देनी है इस तरीके से। और अब हम दूसरी तरफ इसमें सिलाई किस तरीके से देंगे इसे भी समझें। तो दूसरी तरफ हमने कपड़े को हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करना है और चाक के पास में लाकर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा थोड़ा सा बढ़ती रहेगी, यानी कि आप समझ लें कि 1.25 इंच की हमारी बढ़ती रहेगी। तो चलिए हम आपको इसे भी सिलाई करके दिखाते हैं किस तरीके से सिलाई देनी है। पहले हमने मार्क वाले पल्ले में सिलाई देनी है। मार्क के हिसाब से हमने इसे फोल्ड किया है। अब हमने दूसरी तरफ चाक को बनाना है। तो यहाँ पर हमने जो कट लगा है वहाँ पर हम मार्क लगाएंगे, फिर हम 1.25 इंच का एक मार्क और लगाएंगे और इसी मार्क से हमने ऊपर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। इस तरीके से हमने हाफ इंची से फोल्ड करना है और सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारा काज बनेगा, इसलिए हमने इसे थोड़ा बढ़ा कर ही सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो मार्क के हिसाब से हम इसे फोल्ड करके सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी मोहरी में सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी चूड़ीदार की सिलाई हो गई है। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी चूड़ीदार की सिलाई हो गई है और यहाँ पर हमने म्यानी भी लगा दी है और हुक भी लगा दी है, काज भी बना लिया है। सभी तरफ से ये हमारी कंप्लीट सिलाई हो गई है। तो दोस्तों ये सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।